हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और आपके सामने लेकर आया हूं रिव्यू बॉब बिस्वास का। अभिषेक बच्चन, चित्रांगदा सिंह की यह फिल्म बॉब बिस्वास पर आधारित है। बॉब बिस्वास कौन था? अगर आपने विद्या बालन की कहानी देखी है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर था। उस कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम था बॉब बिस्वास। बॉब बिस्वास की जिंदगी में झांकने की कोशिश इस फिल्म के माध्यम से की गई है। अभी ये उसके कहानी के पहले की है या कहानी के बाद की है, यह अभी कहना मुश्किल है। वो डायरेक्टर भी अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये उसकी जिंदगी की कहानी है। बॉब बिस्वास की याददाश्त चली गई है एक एक्सीडेंट के बाद। अब वो हॉस्पिटल से बाहर निकला है, उसको कुछ याद नहीं वो कौन है क्या है, और उसके सामने एक परिवार भी आता है, उसके चाहने वाले भी आते हैं, उसके साथ दूसरे लोग भी आते हैं। अब ये लोग एजेंसी का नाम बता के उसके साथ मिसयूज करते हैं या यूज करते हैं, उससे मर्डर्स भी कराते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो बॉब बिस्वास का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आखिरी तक क्लियर नहीं होता है। और बॉब बिस्वास को भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी याददाश्त आती है, बॉब बिस्वास को समझ में आता है कि वो यूज हो रहा है, कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है और वो किस तरह से आगे बढ़ता है। यही ताने बाने पर बुनी गई है बॉब बिस्वास। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो अभिषेक बच्चन मेरे हिसाब से हमेशा से एक बहुत ही समर्थ कलाकार है। बॉब बिस्वास का कैरेक्टर बहुत मुश्किल कैरेक्टर था, उसको अंडर प्ले भी करना था और सटल तरीके से, एक फोर्सफुल तरीके से परफॉर्म भी करना था। तो अभिषेक बच्चन ये दोनों ही किनारे बहुत समर्थ तरीके से छूते हैं। उन्होंने उसको अंडर प्ले भी किया और उतना ही पावरफुली प्रेजेंट भी किया। तो अभिषेक बच्चन जो वो डिजर्व करते हैं वो अभी तक उनको मिला नहीं है। वो बहुत ही ऊंचे कैलिबर के एक्टर हैं मेरे हिसाब से, लेकिन बॉब बिस्वास वो बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाते हैं। साथ ही साथ चित्रांगदा सिंह की अगर मैं बात करूं तो बहुत खूबसूरत भी हैं और बहुत ही शानदार कलाकार भी है। तो मेरी के तौर पर चित्रांगदा सिंह पूरी फिल्म पर छाई रहती हैं और कमाल का परफॉर्म करती है। साथ ही साथ बॉब बिस्वास के सराउंडिंग में जितने कलाकार हैं, सभी के सभी बहुत ही कमाल के कलाकार चुने हैं दिया ने। वो सभी किरदार अपने आप में यादगार हैं और बहुत ही कमाल का परफॉर्म करके जाते हैं। साथ ही साथ एक बात अगर मैं कहूं कि वो जो पूरा पेरिफेरल बॉब बिस्वास की दुनिया के आसपास गढ़ा गया है, वो काफी सारा मैकेनिकल सा रखा है। वो डायरेक्टर ने बहुत सोच समझ के रखा है। हमको लगता है कि शायद ये बहुत ही मैकेनिकल परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टर की सोच होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो दिया अपनी पहली ही फिल्म में मेरिट नंबर से पास होती है और ये फिल्म आपको आखिरी तक पकड़ के रखने में कामयाब होती है। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आएगी। मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 3.5 स्टार।